इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअली 3 टाइप के केसेस जनरेट हो सकते हैं। ये सपोज़ करिए एक रॉकेट है और ये रॉकेट में मोस्टली कॉमन मिस्टेक ये रहती है कि लोग मान लेते हैं कि मास नहीं होता है। रॉकेट में मास होता है, ड्यू टू दैट इसमें जो है वेट ऑफ द बॉडी W बराबर mg लगता है नीचे को। मैं कौन से 3 केसेस की बात कर रहा था कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है, रॉकेट का ही पार्ट है, वो बर्न होता है गैस के फॉर्म में, वो बाहर को निकल के आता है। मान लेते हैं कि v स्पीड से जो फ्यूल है वो विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट बाहर निकल के आ रहा है। और कितना फ्यूल निकल के आ रहा है, dm अमाउंट ऑफ द फ्यूल इन dt टाइम ये बाहर निकल के आ रहा है। तो जब ऐसा होगा तो केस 1 ये बनेगा कि पहले बात तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ कि कितना जो ये फ्यूल निकला है रॉकेट पे फोर्स लगाएगा। इसे थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। तो कितना थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है वो होता है v dm अपॉन dt। ठीक है, अगर आप dm अपॉन dt को लेके कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसकी जगह पे कुछ और लिख सकते हो, लाइक v इंटू आर। आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ कम्बशन, जिस रेट से फ्यूल में यहाँ पर बर्निंग हो रही है। और ये फोर्स केस 1 है, पूछा जा सकता है। इसमें आपको v और dm बाई dt ये दोनों का वैल्यू, मतलब v और r इन दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि पूछेगा कि विद व्हाट रेट फ्यूल शुड बर्न, फ्यूल जो है किस रेट से बर्न होना चाहिए, आर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि जो रॉकेट है वो लिफ्ट हो जाए। तो रॉकेट, अगर रॉकेट में वेट नहीं है तो ज़रा सा भी फ्यूल अगर बर्न हुआ तो रॉकेट पे नेट फोर्स ऊपर को आएगा और ये बर्न हो जाएगा। बट यहाँ पर रॉकेट में तो वेट है ना, तो ड्यू टू दैट यहाँ पर नीचे की दिशा में mg भी लगेगा। और mg तो कांस्टेंट है मान लो, और जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा वैसे वैसे यहाँ पे आप बोलोगे कि आर की वैल्यू बढ़ेगी। जो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है वो mg को बैलेंस कर लेगा। दैट टाइम व्हाट विल हैपन, नेट फोर्स बैलेंस हो जाएगा। और अब हल्का सा भी फ्यूल बर्निंग रेट अगर इंक्रीज हुआ देन व्हाट विल हैपन, रॉकेट जो है ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाएगा। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस ये हो सकता है कि पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ कि फ्यूल बर्निंग रेट इतना है तो एक्सेलरेशन कितना होगा। मतलब फ्यूल बर्निंग रेट यहाँ पे टू हाई, काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हुआ कि जो थ्रस्ट आया है रॉकेट पे ऊपर की दिशा में वो ज़्यादा है, काफ़ी mg से काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से एक नेट फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ डेवलप हो जाएगा। दैट विल बी हाउ मच, नेट फोर्स विल बी सपोज 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 8 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो v इंटू आर, ये आपका है अपवर्ड फोर्स, थ्रस्ट फोर्स यू कैन से, एंड माइनस mg, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। ये आपने क्या निकाल लिया, नेट फोर्स। एंड अगर हम इसी नेट फोर्स में डिवाइड कर दें किससे, m से, मास ऑफ द रॉकेट से डिवाइड कर दें, तो हमें मिल जाएगा रॉकेट का एक्सेलरेशन। ये पूछ सकता है। 3 बातें हो सकती हैं, एक कि सिंपल आपसे पूछ लेगा सबसे इजी कैटेगरी कि व्हाट विल बी द थ्रस्ट, एंड दूसरा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ कम्बशन ड्यू टू दैट रॉकेट लिफ्ट हो जाए, इसके लिए इसको इसके बराबर करना है। और तीसरा पूछ सकता है विद व्हाट एक्सेलरेशन रॉकेट विड एक्सेलरेट, तो इसके लिए आपने नेट फोर्स निकालना है और फिर उसमें मास से डिवाइड कर देना है। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये v का वैल्यू गिवन है, दैट इज़ आई थिंक समझ के होगे 800 लिया जाएगा। और इसके बाद में r पूछा है अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, तो यहाँ पे पर सेकेंड गैस कितना निकलेगा, मतलब dm का वैल्यू dt का वैल्यू 1 सेकेंड ले लिया जाए अगर, तो कितना होगा ये बताना है, r की वैल्यू बतानी है। और m रॉकेट का जो मास है ये 5000 है। अभी बीच में आपको ये संदेह की स्थिति कहीं अगर पैदा हुई थी कि मैंने कहा था कि m तो नियर कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने नियरली वर्ड भी बोला था। एक्चुअली फ्यूल बर्निंग रेट इतना भी ज़्यादा नहीं होने वाला है कि रॉकेट के मास में अभी कोई फ़र्क पड़ जाए। रॉकेट का मास चेंज होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में इतने कम टाइम में इतना कम फ्यूल निकल पाएगा, फ्यूल बर्निंग रेट ज़्यादा होने के बावजूद, कि रॉकेट का मास उस इंस्टेंट पे कांस्टेंट हो जाएगा dt टाइम के लिए। अब ये बात पर आप ज़्यादा विशेष वैल्यू ना दीजिए, क्योंकि नीट वाले बच्चों को ये dm और dt ज़्यादा समझ आता नहीं है। एनीवे 800 इंटू आपने r किया, ये थ्रस्ट फोर्स आपने लिख लिया, देन इसमें mg माइनस करना है। m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5000 है,
और जी का वैल्यू भी क्वेश्चन में बता ही दिए हैं कि 10 ले लेना है। और एम, रॉकेट का मास ये 5000 है और इसके बाद में एक्सेलरेशन जो है वो भी गिवन है, आई थिंक इट इज़ 20। तो ये आपने यहाँ 20 ले लेना है। अब कुछ नहीं, बस सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है। व्हेन यू डू दैट आपको आंसर मिल जाएगा, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 5000 से दोनों में अलग अलग एक काम करो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 800 आर, देन डिवाइड बाई 5000। देन इसके बाद में 5000 से ये 5000 कैंसिल होगा, 10 इक्वल टू 20। और अब ये -10 जो है राइट में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 20 एंड 10 मिला के 30। और इधर की तरफ 2 जीरो कैंसिल होने के बाद 8r डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा और सिंप्लीफाई चाहो तो कर लो, जैसे कि आप इसे अभी 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो एक बार 2 से और कैंसिल कर लो, ये 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो 2r की वैल्यू यहाँ से आ गई 25 गुणे 15। 25 गुणे 15 कितना होगा, 15 पने 75 होता है, और 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया। तो 375 आ गया है 2r का वैल्यू। तो r का वैल्यू कितना होगा, 375 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आप समझ गए होगे, आधा करना है, हाफ करना है। 187.5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।